आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पटना के सुपर 30 ने एक बार फिर से डंका बजाया है। सुपर 30 के 30 में से 28 छात्रों का चयन आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में हुआ है। गणतज्ञ कुमार आनंद ने साल 2002 में सुपर 30 की स्थापना की थी, जिसमें समाज के कमजोर तबकों के छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। यहां छात्रों को रहने और खाने की भी फ्री व्यवस्था की जाती है। सीधे रुख करेंगे हम, हमारी संवाददाता दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके पहले दिव्या ने वहां के छात्रों से बातचीत की और जायजा लिया और साथ ही जाना कि इस सफलता के बाद वहां के छात्र कितने ज्यादा खुश हैं। आईआईटी में एक बार फिर सुपर 30 ने अपनी सफलता का परचम लहराया है और हमारे साथ इसके संचालक आनंद कुमार जी, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। आनंद जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास जो भी बच्चे थे उसमें से 28 बच्चों का आईआईटी में हुआ है, बाकी 2 बच्चे भी कहीं न कहीं अच्छे एनआईटी में जा रहे हैं। इस सफलता से हम लोग काफी उत्साहित हैं। तो ये बताइए, कैसे चयन करते हैं, कितना मुश्किल होता है? काफी मुश्किल होता है इस तरह के बच्चों को खोजना। पहले तो हम लोग अपने भाई के माध्यम से, सहायता से, और हमारे और शिक्षक गण हैं उनके सहायता से हम लोग खोजते हैं कुछ बच्चों को, और उन बच्चों का फिर 1 घंटे का टेस्ट लेते हैं और फिर पता करते हैं कि सही में आर्थिक मुश्किलें उनके पास हैं या नहीं। इस तरह से बच्चों का चुनाव किया जाता है। अभी जो पैटर्न बदला है आईआईटी का, तो नॉर्मल सीबीएसई स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल हो रही है, और तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो कैसे कम्पीट कर, आप इसके लिए कुछ क्या कर? बिहार बोर्ड के लिए बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हौसला का ये खेल है। हम लोग बच्चों को उत्साहित करते हैं, भोलू रिक्की की कहानी सुना के, कई कहानियों में पढ़ा के, और बच्चों में ये जोश भरने का प्रयास करते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। बेसिक ज्ञान का रहना तो जरूरी है, उन बच्चों में बेसिक ज्ञान रहे, इसका हम लोग प्रयास करते हैं और बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे और ज्यादा से ज्यादा आए और सुपर 30 में बच्चों की संख्या कुछ अगले साल बढ़े। संख्या बढ़े। साथ बात करते स्टूडेंट्स के लिए आज कैसा खुशी का दिन है, कैसे एंजॉय करोगे और कैसे इस दिन को मनाओगे? सबसे मैम, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, तो मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरे मम्मी पापा आज बहुत खुश हैं मेरे इस रिजल्ट को लेकर। कैसा लग रहा है आज आपके स्टूडेंट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथी मेरा ही नहीं बल्कि मेरे मित्रों का भी बहुत अच्छा रैंक आया। इसके लिए मैं आनंद कुमार और अपने अन्य मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स के गुरु का मतलब कि बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मेहनत के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। मुझे लगता ही नहीं कि देश में और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सुपर 30 के कभी भी मुकाबला कर सकता है। यानी खुशी दुगनी है और एंजॉय भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, 11 साल हो चुके हैं आनंद सुपर 30 के, और आज 11वें साल भी इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अगर पढ़ने की लगन हो तो आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती। कैमरामैन समर डे के साथ दिव्या, इंडिया न्यूज पटना। ये हौसला हमेशा बरकरार रहे। बहरहाल एक बार फिर से हम रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे संवाददाता दिव्या जुड़ चुके हैं और दिव्या के साथ मौजूद है इस वक्त डीजीपी अभयानंद, जो खुद भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उनके भी इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है। दिव्या, और क्या कुछ बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, आईआईटी के रिजल्ट निकलने के बाद जो डीजीपी अभयानंद जी हैं, वो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न शहरों में मेंटरशिप के रूप में कई स्टूडेंट को क्या है गाइड करते हैं, और उनके करीब 71 स्टूडेंट इस आईआईटी में कम्पीट किए हैं। उनसे खुद बात करते हैं। अभयानंद जी, कैसा महसूस हो रहा है? आपके मेंटरशिप में 71 स्टूडेंट आईआईटी कम्प्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जिन बच्चों में मेधा है और जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, पैसा दे करके वो नहीं पढ़ सकते हैं प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उनको हम मदद करें, चुन करके लाएं, और समाज से जो पैसा आता है वो समाज के लोग दें या पब्लिक सेक्टर दे, या कभी कभी कोई कम्युनिटी कर रही है अपने लिए, तो उस तरह के लोगों का एक समूह है जिसमें ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा लगता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी उन बच्चों की जो सामूहिक रूप से समाज के प्रति कृतज्ञ होंगे कि उन्हें समाज ने मदद किया एक ऊंचाई तक आने में, और फिर वो समाज को कुछ वापस दे पाएंगे। पटना के अलावा विभिन्न शहरों, गुवाहाटी की बात करें, जोरहट की बात करें, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगहों पे आपके स्टूडेंट है, तो उनको कैसे आप गाइड करते हैं पटना में रहते हुए? मेरा काम मेंटरशिप का है। उनको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने अपने घर में लगाया। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन लोगों ने इसकी व्यवस्था की है,
और वो चूंकि एक ही घर में रहते हैं, उनके पास भी वही व्यवस्था है अदर साइड में, तो वो इंटरैक्ट करते हैं और लाइव इंटरैक्शन होता है, लाइव क्लासेस हो जाते हैं। और उसको इधर लेट नाइट्स में या अर्ली मॉर्निंग जब मेरे पास टाइम रहता है अपना प्रोफेशनल वर्क के अलावा, तो हम उनको गाइड करते हैं। अदरवाइज उनके टीचर्स हैं जो उनको रेगुलरली पढ़ा देते हैं। अभिनंदन जी, पुलिस की नौकरी खुद ही बहुत टफ जॉब है और बिहार के डीजीपी के रूप में आप पूरी सेवा देते हैं, फिर इस तरह स्टूडेंट को पढ़ाना मुश्किल होता होगा या दोनों काम को कैसे कर पाते? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। मेरा अपना मानना है कि अगर समाज सेवा करनी है तो अपने प्रोफेशन में आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे आपकी जीविका चलती है। मेरा प्रोफेशन अलग है, वो है पुलिस, उसके थ्रू हमें सैलरी मिलती है, तो मेरी जीविका उससे नहीं चलती है। और जो मैं करता हूँ अपने पैशन के लिए, जो मेरे समाज सेवा से संबंधित है, तो वो बिल्कुल ही अलग है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया या गेल, वो उनका प्रोफेशन नहीं है, ये उनकी समाज सेवा है। जब दोनों अलग अलग होता है तो ये संभव हो पाता है। जब दोनों एक साथ हो जाता है, प्रोफेशन एंड पैशन, तो दोनों एक साथ संभव नहीं हो पाता है। शुरुआत कैसे हुई? आपकी ये जो दूसरी रुचि है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मैंने करीब 12 साल पहले शुरू किया था। और मैं बताऊं कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, शुरू से मैं पढ़ाता नहीं था, अपने बच्चों को कुछ पढ़ाया था, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हुआ कि पढ़ाने का गुण है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का गुण है, एक खास करके फिजिक्स मैथमेटिक्स में। तो इसको हमने आगे बढ़ाया और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसके नए आयाम भी खुलते जा रहे हैं। अभिनंदन जी, अभी जो पैटर्न हो चुका है आईटी का, वो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए ही काफी टफ है। अब बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होगी, और आप लोग इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, तो कैसे इसको भी कैसे कम्पीट करने की कोशिश करेंगे? मेरा अपना विचार है कि सिलेबस के मामले में न तो बिहार बोर्ड पीछे है, न सीबीएसई आगे है। आईआईटी तो इन दोनों से क्वांटिटेटिवली जो टॉपिक्स हैं सीबीएसई सिलेबस में, आईआईटी उनसे भी कम चूंकि है। वक्त की कमी है, इस वजह से बीच में आपको रोकना पड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी और साथ ही डीजीपी अभ्यानंद का भी इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक एग्जाम्पल सेट किया गया है इन लोगों की ओर से, और जाहिर तौर पर हम सब लोगों के लिए एक सीख भी है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए खासतौर से जिनकी राह में पैसे हमेशा रोड़ा बन जाती हैं, उन्हें कैसे हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ें और आगे बढ़ाने का काम करें, वही काम डीजीपी अभ्यानंद और कुमार आनंद की ओर से इस वक्त बिहार में किया जा रहा है।